जी नाज़रीन, सखावत भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो विहाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने एक मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कैंपेन स्टार्ट की हुई है। मौका पर ये बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के जारी कर देते हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद दी पैनल में। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये कैंपेन है क्या और इसका मकसद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। इसका मकसद ये एडिशनल आईजी साहब पंजाब जो है ट्रैफिक, उनकी तरफ से ये स्पेशल मुहिम स्टार्ट की हुई है कि अक्सर मोटरसाइकिलिस्ट बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल जो चला रहे थे, तो उनके लिए मुश्किलात थी कि पहले वो लर्निंग बनवाते थे, फिर उसके बाद 42 डेज़ पूरे करने होते थे, उसके बाद वो आते थे, ड्राइविंग टेस्ट उनका होता था। तो अभी ये स्पेशल कैंपेन में हम ये कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट अपना आईडी कार्ड और तस्वीरें लेके आता है, हम उसका इधर लर्निंग पीरियड करते हैं, उसका लर्निंग पीरियड कंडोनेशन करके उसको 10 मिनट में हम ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लर्निंग पीरियड की बात करें तो वो क्या होता है? लर्नर जो लाइसेंस है वो जारी क्यों होता है, और अगर नहीं किया जा रहा तो इससे कोई नुकसान तो नहीं? सर, ये ड्राइविंग लर्निंग जो होता है, ये जो भी रेगुलर लाइसेंस बनेगा उससे पहले प्रोसेस लर्निंग से स्टार्ट होगा। लर्निंग का मीनिंग ये है कि लर्निंग आप इशू करवाते हैं, 42 डेज़ आपके पास गाड़ी सीखने के लिए होते हैं। ठीक है। 42 डेज़ आप गाड़ी सीखते हैं, 42 डेज़ के बाद जो है ना आप वो टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये इसलिए होता है। तो मोटरसाइकिलिस्ट का ये है कि ये ऑलरेडी मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, सीखे हुए होते हैं, तो इनको ये रिलीफ अब दिया जा रहा है कि ये आएँ, अपना आईडी कार्ड दें, लर्निंग बनवाएं, उसको हम कंडोनेशन जो टाइम पीरियड होता है वो डीपीओ साहब अथॉरिटी हैं, उन्होंने कंडोनेशन किया, उसको सही है, पीरियड ख़त्म करके हम उसको 10 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा लाइसेंस ब्रांच में किस हद तक आसानी हुई है? एक दौर था जब कहा जाता था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बड़ा ही मुश्किल काम है और आम आदमी के बस की तो बात ही नहीं है। अब सुना है, देखा भी है कि काफ़ी आसानियाँ आ गई हैं। क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या क्या बेहतरी आई? अब इसमें पहले था मैनुअल सिस्टम था सारा, तो लोग आते थे मैनुअली तरीके से। अब ऑनलाइन कैमरास लगे हुए, हमारे ई साइन होता है पहले। अब अटेंडेंस बहुत हो रही है, पहले आना है, उसने बायोमेट्रिक करवानी है, फिंगर्स करवाने हैं, उसके तस्वीर बनेगी, उसके बाद उसका ई साइन होगा। जो हमारे ऑनलाइन कैमरास लगे हुए हैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर के साथ मुंसलिक होते हैं, लाइव मॉनिटरिंग हो रही होती है वहाँ पर, जिसको एडिशनल आईजी साहब खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ई साइन होता है, ई साइन क्वालिफाई करता है, कंप्यूटर पे 10 सवालात होते हैं, उसमें 6 सवालात आपने दुरुस्त कर लिए तो आप क्लियर उसमें पास हैं। उसके बाद हम रोड टेस्ट पे ले जाते हैं। रोड टेस्ट भी इजीली है, पूरे पंजाब का एक ही ट्रैक लगा होता है, जो मेजरमेंट होती है उसी के मुताबिक, जो SOP के मुताबिक है। तो उसी ट्रैक में उन्होंने ऑनलाइन मॉनिटरिंग के सामने ही उन्होंने गाड़ी चलानी है। जो बंदा गाड़ी चला लेता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं। कोई इतना मसला नहीं है, हमारा स्टाफ बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खुश अखलाक लगा हुआ है। जो भी बंदा आता है उसको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। सही है। अच्छा, पिछले दिनों फीसें काफ़ी बढ़ गई हैं, लोग आम आदमी बहुत परेशान है, तो ये फीसें क्यों बढ़ाई गई हैं और क्या आम आदमी की पहुंच में है? सर, ये आम आदमी को पहुंच में ऐसी तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। अच्छा, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना, और क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो काफ़ी है, ट्रैफिक रूल्स जानना कुछ ज़रूरी नहीं? सर, ट्रैफिक रूल्स तो बहुत ज़रूरी हैं। हमारा बेसिक जो ई साइन होता है ना, ई साइन टेस्ट, वो ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक़ होता है। उसमें जो 10 सवाल दिए जाते हैं वो ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक़ दिए जाते हैं। उसमें इशारों के सवालात होते हैं कि आगे गोल चक्कर है, एहतियाती इशारे कौन से होते हैं, मालूमाती इशारे कौन से होते हैं। वो 10 सवालात आप क्लियर करते हैं, पहले मालूमाती और लाजमी इशारे, वो ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से होते हैं। उसके बाद हम रोड टेस्ट लेते हैं। इसका पहला मरला ही जो है ना लाइसेंस लेने का, जो लेने बंदा आता है उसके पास पहले अवेयरनेस होगी तो वो ई लाइसेंस और ई साइन टेस्ट क्लियर करेगा, उसके बाद रोड टेस्ट में जाएगा। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि हादसात जो हैं उसमें कितने % रूल्स को फॉलो ना करना शामिल है, तो कितने % हादसात जो है वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की वजह से होते हैं? सर, इसमें हमारे यहाँ रोड स्ट्रक्चर्स भी कुछ ऐसे हैं, उनकी बेसिक वजह वो भी है। दूसरे लोगों में अवेयरनेस अब पहले की निस्बत तो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हादसा की वजह जो है ना, जो लाजमी इशारे वगैरह होते हैं जो लोग अवेयर नहीं करते, तकरीबन इसमें लगा लें 70% जो है ना आपकी
ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने फॉलो की ना वजह से। करने से होते हैं। अच्छा, बाकी एक दोस्तों आम जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए कि बैक लाइट लोग लगवाना मुनासिब ही नहीं समझते कि चल रही है नहीं चल रही, या जो स्लो मूविंग गाड़ियां हैं जी, जैसे गधा गाड़ी है या वो कार्ट है, उसके पीछे जो वो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स रिफ्लेक्टिंग होती लाइट्स हैं, लगी होती हैं। वो कितनी ज़रूरी हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हादसा होते सर बहुत ज़्यादा हादसा रिफ्लेक्टिंग लाइट्स की वजह से होते हैं। हैं। नाइट में आप चल रहे होते हैं, जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है उसको पता नहीं होता कि आगे मेरे क्या जा रहा है। अगर आपकी लाइट्स रिफ्लेक्टिंग लगा होगा तो पीछे से जो आने वाली गाड़ी होती है उसको नजर आ रहा होता है कि आगे कुछ जा रही है, व्हीकल और जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि ये अवाम में आगाही के हवाले से कोई मुहिम वगैरह आपकी चलती रहती है? सर हमारा ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बना हुआ है जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अड्डा पे, सिटी के मुख्तलिफ एरिया में डेली बेसिस पे वो लेक्चर्स जाकर देते हैं। स्कूल अच्छा। कॉलेजेस में लेक्चर देते हैं। पम्फलेट्स भी हमने अभी वो रिक्शों पे वो पम्फलेट्स भी तकसीम कर रहे हैं और इसके अलावा अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है, वो अच्छा। माशाल्लाह बड़ा फर्निश्ड है, इसी क्लासेस हैं और लेडीज़ के लिए जो अलहदा लेडीज़ इंस्ट्रक्टर रखी हुई हैं जो उनको ट्रैफिक रूल्स पहले सिखाते हैं, क्लासेस होती हैं। उसके बाद हम रोड प्रैक्टिस उसको करवाते हैं। उसके बाद जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है फिर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं। ठीक है। पब्लिक के नाम आपका कोई पैगाम आखिर में कहना चाहें? पब्लिक के नाम पैगाम यही है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और लाइसेंस हासिल करें। अभी ये मोटरसाइकिलिस्ट के लिए एक स्पेशल मुहिम चली हुई है, तो लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और एडिशनल आईजी साहब पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब ने जो ये कैंपेन लॉन्च की हुई है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएँ।